हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं इस परिवर्तन के मौसम में स्वस्थ होंगे, क्योंकि मौसम बहुत परिवर्तनशील है। और मैं सबसे पहले प्रार्थना करना चाहूंगा उन बच्चों के लिए जो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि इसमें लगभग जो मौसम है बहुत खराब चल रहा है। तो मैं उनको सलाह देना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा खाने से बचे, या ऐसा कुछ खाने से बचें जो आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूंगा कि करना चाहूंगी नहीं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जब तक आप परीक्षा ना दे ले, जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले, तब तक आपका स्वास्थ्य, मैं तो चाहूंगा कि आजीवन आपका स्वास्थ्य बरकरार रहे, ठीक है ना। लेकिन इन परीक्षाओं के दिनों में आप कतई स्वस्थ रहें, आपके स्वास्थ्य को कोई हानि ना पहुंचे, और अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा बहुत जागरूक भी रहें। तो स्टूडेंट्स, इसी सिलसिले में मैं आपको पढ़ा रहा था इंग्लिश स्पीकिंग, यानी डेली लैंग्वेज में आप जो बोलते हैं उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, मैं आपको ये सिखा रहा हूं। तो देखिएगा, आज का आपका सेंटेंस है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, मुझे ऐसा करने की आदत है, मुझे वैसा करने की आदत है, मुझे खाना खाने के साथ पानी पीने की आदत है, मुझे देर से सोने की आदत है, मुझे जल्दी जागने की आदत है ना, उसे बात बात में गाली देने की आदत है। तो ऐसी आदत है, वैसी आदत है, इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, इसको 2 टाइप से बनाते हैं। देखिएगा, पहला टाइप होता है आई एम, देखो मुझे है ना, मुझे तो आई एम, मुझे तो आई एम। फिर होता है आदत है तो इन हैबिट, इन द हैबिट, आई एम इन द हैबिट, यानी मुझे देर से सोने की आदत है, मुझे देर से सोने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ। स्टूडेंट्स, जो इससे पहले मेरा वीडियो देख चुके होंगे उनको पता होगा, जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख चुके होंगे उनको पता होगा कि जो ऑफ प्रीपोजिशन होता है, जो ऑफ प्रीपोजिशन होता है, उसके बाद में जीरंड आता है, उसके बाद में जीरंड आता है। ठीक है, तो जो ऑफ प्रीपोजिशन होता है उसके बाद में जीरंड आता है। तो यहां पे देखिए, अब मुझे देर से सोने की आदत है, आई एम इन द हैबिट, आई एम इन द हैबिट ऑफ, सोना क्या में होता है, स्लीप होता है, स्लीप, सोना में होता है स्लीप, SLEEP, तो इसमें जीरंड का यूज होगा। तो आई एम इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग, देर से लेट, समझ गए ना, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग लेट। दूसरा सेंटेंस दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे, जैसे मुझे चाय पीने की आदत है, तो ये हो जाएगा आई एम इन द हैबिट, आई एम इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ। और ऑफ के बाद क्या आएगा, ऑफ के बाद आएगा स्टूडेंट्स वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। ध्यान रखिएगा, अगर टू आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर ऑफ आता है तो उसके बाद में जीरंड ही आता है। मित्रों, दोस्तों, बच्चों, सब याद रखना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, मुझे चाय पीने की आदत है, तो आई एम इन द हैबिट ऑफ, देखो पीना, चाय पी नहीं जाती है, चाय पी जाती है ना, चाय पी नहीं जाती है, चाय पी जाती है, बताओ, चाय पी नहीं जाती है, चाय की चुस्की ली जाती है, चाय की चुस्की ली जाती है, इस चुस्की होता है सिप। तो आई एम इन द हैबिट ऑफ सिपिंग, आई एम इन द हैबिट ऑफ सिपिंग हो जाएगा, ठीक है, आई एम इन द हैबिट ऑफ सिपिंग टी, यदा टी, कुछ भी लिख दो, क्योंकि चाय जो है ना एक विचित्र पदार्थ है, एक विचित्र पदार्थ, पेय पदार्थ है ना, ड्रिंकेबल। तो समझ गए ना स्टूडेंट्स, मुझे ऐसी आदत है या मुझे ऐसी आदत है, तो इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ क्या लगाते हैं, इन द हैबिट ऑफ। आगे देखिएगा, अभी आप और समझ जाएंगे, अभी आप और समझ जाएंगे। सेंटेंसेस को जब नोट करना हुआ करें तो वीडियो को पुश कर लिया करें, ठीक है, वीडियो को पुश करके सेंटेंस को नोट कर लिया करें। आगे देखिए, जैसे उसे बात बात में, उसे
बात बात में गाली देने की आदत है। उसे बात बात में गाली देने की आदत है ना? तो क्या हो जाएगा? ही इज, क्या हो जाएगा? ही इज इन द हैबिट, इन द हैबिट, इन द हैबिट ऑफ, ठीक है? अब देखो, हैबिट ऑफ आदत है किसकी? गाली देने की। तो गाली देना अब्यूज, अब्यूज, तो क्या हो जाएगा? अब्यूजिंग हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने बताया था ऑफ के बाद में जीरंड प्रीपोजिशन आएगा। तो जीरंड प्रीपोजिशन के लिए क्या करते हैं? वो प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। तो ही इज इन द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग, बात बात में। तो इन एवरी टॉक, टॉक माने होता है बात करना, ठीक है ना? इन एवरी टॉक, सही से लिख दूं जरा, TALK, ठीक है? इन एवरी टॉक। तो ही इज इन द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग इन एवरी टॉक, उसे बात बात में गाली देने की आदत है। इस प्रकार से, इस मतलब जो आदत होती है, उसे ऐसी आदत है, उसे ऐसी आदत है, इस प्रकार से बना सकते हैं। इसको बनाने का दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा तरीका क्या होता है? इसकी जगह पे हम हैज लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा दूसरा तरीका। देखिए, ये है पहला तरीका, ये है दूसरा तरीका। और जो मैंने पहले भी सेंटेंस बताए थे वो भी इसी तरीके से बन सकते हैं। पहला तरीका तो ये रहा, ही इज इन द हैबिट ऑफ, ही इज इन द हैबिट ऑफ, आई एम इन द हैबिट ऑफ, है ना? दे आर इन द हैबिट ऑफ, यू आर इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ। समझ गए? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज कर रहे हैं। इसकी जगह पे हेल्पिंग वर्ब हम हैज हैव का भी यूज कर सकते हैं, हैज या हैव का भी। तो यहां पे हम लगाएंगे ही हैज, ही हैज द हैबिट, he has the habit of, ठीक है ना? तो जब has लगाएंगे तो in नहीं लगाएंगे, ओके? बस इतना सा डिफरेंस है। जब has लगाएंगे तब is नहीं लगाएंगे, बस इतना सा ही डिफरेंस है। तो ये हो जाएगा he has the habit of, ओके, abusing, abusing in every talk, उसे बात बात में गाली देने की आदत है। he has the habit of abusing every talk, मुझे देर से सोने की आदत है। I have the habit of sleeping late, मुझे जल्दी जागने की आदत है। I have the habit of getting up early, जागना का मतलब गेट अप, तो गेटिंग अप हो जाएगा। समझ गए ना? उसे चाय पीने की आदत है। He has the habit of टेकिंग, यस, टेकिंग नहीं लगा सकते, टेकिंग नहीं लगा सकते, चाय पीने में टेकिंग या ड्रिंकिंग नहीं लगा सकते, सिर्फ ही लगाना पड़ेगा। सॉरी सॉरी, मौसम से प्रभावित थोड़ा बहुत मैं भी हूं ना। तो हाँ, तो चाय पीने में या कॉफी पीने में कोई गर्म चीज या बहुत ज्यादा ठंडी चीज जिसे आप चुस्कियों से पीते हैं, एक धारा प्रवाह नहीं पी सकते। तो धारा प्रवाह अगर नहीं पी सकते तो वहां पे आप ड्रिंक या टेक नहीं लगा सकते, वहां पर आपको सिप ही लगाना पड़ेगा। समझ गए ना? तो यहां पे क्या लगेगा? अगर उसे चाय पीने की आदत है तो ही हैज द हैबिट ऑफ सिपिंग हो जाएगा, ही हैज द हैबिट ऑफ सिपिंग टी। समझ गए ना? तो आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, आदि हो जाना, दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन फिर भी दोनों सेम बातें हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, सोचेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है। हालांकि मैं यहां बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। अगर आप मुझसे अलग से पूछेंगे तो मैं आपको आदि हो जाना और आदत हो जाने में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है? तो देखिएगा, मैं हर दर्द सहने का आदी हो गया हूं। होता है ना, जब आदमी को हर जगह से धोखा मिलता है, इतना बड़ा संसार है, वो सबका साथ देता है, लेकिन उसको समय पर साथ नहीं मिलता है तो टूट जाता है। तो कहता है ना, चाहे जो दर्द हो उसके लिए फिर दर्द नहीं रहता, वो दर्द सहने का आदी हो जाता है। तो हालांकि मैं किसी की कहानी नहीं सुना रहा हूं, वो इंग्लिश में कैसे बोलेगा? मैं हर दर्द सहने का आदी हो गया हूं, समझे ना? आदी हो गया हूं और आदत बन जाना में यही डिफरेंस होता है, ठीक है ना? आदत बन जाने में, अब जैसे मुझे हर दर्द सहने की आदत है ना, ये गलत है। हर दर्द सहने की आदत है ना, दर्द सहने की आदत बनाई नहीं जाती है, ठीक है? आदत
बनाई जाती है, आदि हो जाया जाता है। समझे? आदत बनाई जाती है और आदि हो जाया जाता है। एक्सप्लेन में पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा कभी। तो मैं हर दर्द सहने का आदी हो गया हूं, तो दर्द सहने का आदी, तो किसी का आदी हो जाना, किसी का आदी हो जाना एक कस्टम्ड टू होता है। एक कस्टम्ड टू, एक कस्टम्ड टू रख लीजिएगा, जबान पे लिख लीजिएगा, उसको पॉइंट्स में नोट कर लीजिएगा। किसी का आदी हो जाना एक कस्टम्ड टू, तो आई एम ए कस्टम्ड टू, ठीक है ना, मैं आदी हो गया हूं। अच्छा, हो गया हूं, आप ये ना समझिएगा कि यहाँ पे हैज लगाए या हैव लगाए, हैज या हैव नहीं लगेगा, यहाँ पे इज एम आर ही लगेगा, ठीक है ना, इज एम आर ही लगेगा। ओके, तो आई एम accustomed टू बियर, बियर मीन सहन करना, बियर मीन सहन करना। टॉलरेट होता है, तो टॉलरेट होता है किसी का व्यवहार सहन करना, ठीक है ना, टॉलरेट होता है किसी का व्यवहार सहन करना। तो आई एम accustomed टू बियर ईच टाइप ऑफ सफर, ईच टाइप ऑफ सफर, सफर क्या होता है, कष्ट या दर्द, कष्ट या दर्द, ठीक है ना। सफर लगा सकते हो या यहाँ पे पेन लगा सकते हो, ठीक है, सफर लगा सकते हो या पेन भी लगा सकते हो। तो आई एम accustomed टू बियर ईच टाइप ऑफ सफर। अब यहाँ पे सोच रहे हैं ईच टाइप क्यों लगा दिया, है ना, एवरी टाइप लगा देते, ये टाइप क्यों लगा दिया, तो यानी कि हर प्रकार के दर्द को, समझ गए ना, हर प्रकार के दर्द को सहने का आदी हो गया हूं। बस लास्ट सेंटेंस देखेगा स्टूडेंट्स, बस तेज बोलने का आदी हो गया है, होता ना कभी कभी, अगर किसी को सुनाई धीमा देता है तो सामने वाले की आवाज उसे तेज ही समझ में आती है, अगर वो तेज बोलेगा तो उसे समझ में आएगी। तो सामने वाले को अपनी आवाज सुनाने के लिए भी तेज बोलता है ना, तो उसकी आदत बन जाती है तेज बोलने की, तो वह तेज बोलने का आदी हो गया है। तो आदी हो गया है, हमने बताया ना, accustomed टू, accustomed टू, तो ही इज accustomed टू तेज बोलना, स्पीक लाउडली। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी सेंटेंस दोबारा मतलब समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, सेंटेंस को दोबारा देखिएगा, फिर भी ना समझ में आया तो मुझे पर्सनल चैट पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको हर एक सेंटेंस बताऊंगा। इसके अलावा भी अगर आपको अलग से कुछ भी पूछना है, इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश ट्रांसलेशन में, इंग्लिश वर्ड्स में, जो किस भी आपको कहीं भी परेशानी हो मुझे कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप कुछ भी पूछने के लिए फ्री हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से स्वागत है। और आशा करता हूं कि आप मुझसे कुछ ना कुछ पूछेंगे, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। अगर आप मेरे किसी भी रूल से संतुष्ट नहीं है कि सर यहाँ पे ये नहीं ये होना चाहिए था, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर आपको सुझाव जरूर दूंगा, या मेरी गलती होगी तो मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करूंगा, हालांकि मैं गलती करने की कोई गुंजाइश रखता ही नहीं हूं। ओके स्टूडेंट्स, डूइंग वेल एंड कैरी ऑन।